हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8A क्वेश्चन नंबर 22 से हल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा क्या है, साइन थीटा बराबर यम अपान यन हो तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको दिया है क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को उतार लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया क्या है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब इस क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया है कास थीटा बराबर यम अपान यन, ये आपको दिया है। और पूछा क्या है, पूछा है आपसे tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो ये हो गया हल हमारा, ये हो गया हल। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी त्रिभुज पर डिपेंडेंट हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में अब हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। हालांकि त्रिभुज थोड़ा सा टेढ़ा है, आप लोग ठीक से बनाइएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये फार्मूला मैंने लाल बटे कक्का वाले में बताया था, ठीक। पार्ट 1 जब मैंने बताया था, इस प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बता दिया था आपको, लाल बटे का वाला एकदम अच्छे से बताया था। आई होप आप सभी लोग उसको अच्छे से पढ़े होंगे। तो चलिए, कॉस थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें दिया है कितना, आधार दिया है यम, तो हम लिखेंगे यम यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा है आधार। और कर्ण का मान दिया है कितना, यन, तो यन यहाँ पे लिखेंगे। हमें मान लंब का मान नहीं दिया है, तो जब हमें लंब का मान नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से लिखेंगे क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से ये हम लिखेंगे जब दो भुजाओं का मान दिया हो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जिसका मान दिया है, किसका मान नहीं दिया है, तो हमें लंब का मान नहीं दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे। तो लंब का मान तो हमें दिया नहीं है, तो लिखेंगे लंब स्क्वायर ज्यों कहते हो। कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान दिया है यन, तो लिखेंगे यन का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना दिया है, तो आधार का मान दिया है कितना, यम, तो लिखेंगे हम यम का स्क्वायर। तो लिखेंगे फिर यल स्क्वायर ज्यों कहते हो हमारा रहेगा, क्योंकि यल स्क्वायर तो हमें पता नहीं है। तो एन का जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा क्या, यन स्क्वायर, ये घात जो है इसी पे लग जाएगा, माइनस यम का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या, यम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें मान निकालना है लंब का, मतलब यल का। तो लंब बराबर इसका जब स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा इस मान में, तो हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ये हमारा मान निकला है लंब का मान। तो लंब का मान हमारा निकला कितना है, रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हमारा लंब का मान निकला है। तो लंब हमारा यही है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, ये हमारा लंब का मान निकल गया है। चलिए लंब का मान निकल गया है, अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा प्रश्न दिया गया था उसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में हमें क्या दिया है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जो हमारा कहेगा उसी के अनुसार अब हम लोग चलेंगे। लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, ये आपको लिखना होगा, प्रश्न के अनुसार अब हमें चलना है। तो प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये इसी का मान हमको निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमें दिया है कितना, लंब का मान दिया है ब्रैकेट
रूट में n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बटे आधार का मान दिया है कितना, आधार का मान दिया है यम, तो लिखेंगे यम, बीच में लगा है माइनस तो माइनस लगाएंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान दिया है कितना, यम दिया है, और लंब का मान कितना दिया है, रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ये हमारा किसका दिया है, आधार का मान, लंब का मान दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये है हमारा भिन्न का घटाना। आई होप आप सभी लोग भिन्न का घटाना तो जानते होंगे। भिन्न के घटाना में या तो आप एलसीएम लिख के कीजिए या फिर डायरेक्ट तिरछा गुणा कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछा ही गुणा कर लेते हैं। तो तिरछा जब गुणा करेंगे तो रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का गुणा रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर में करेंगे तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि रूट 2 का गुणा हम करते हैं रूट 2 में, रूट 2 का गुणा जब हम रूट 2 में करेंगे तो ये रूट से रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचता है केवल 2, मतलब रूट जो है टूट जाएगा, गुणा होगा तो ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करें, इससे जब गुणा इसमें करेंगे तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फिर बचेगा एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। तो अब क्या होगा, इसके बाद यम का गुणा हम इसमें करेंगे तो यम का गुणा यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यम का गुणा यम में होगा तो हो जाएगा क्या, यम स्क्वायर बटे, यहाँ पे बटे लगा दीजिए, बराबर यहाँ पे लगाइए। नीचे वाले का नीचे में गुणा करेंगे तो नीचे क्या है, यम है तो यम ही लिखेंगे, इसको ज्यों का त्यों। उसके बाद क्या है, यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यन स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यन स्क्वायर हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस में यम स्क्वायर फिर माइनस में यम स्क्वायर। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मतलब संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह लगेगा हमारा माइनस का, तो चिन्ह तो माइनस ही का ही रहेगा। यहाँ पर लिखा है एक यम स्क्वायर, यहाँ भी लिखा है एक यम स्क्वायर, तो एक और एक हो जाएगा 2, क्या है, यम है, तो हो जाएगा क्या, यम स्क्वायर, मतलब 2 यम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक और एक 2, तो यन माइनस यन स्क्वायर माइनस 2 यम स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है, नीचे हमारा लिखा है यम रूट में क्या है, यानी स्क्वायर माइनस में यम स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कॉस ए बराबर 5/13 तो साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन दिया क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया क्या है, कॉस ए बराबर 5/13 ये आपको दिया है। उसके बाद कुछ उसे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, उसका मान निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, फिर उसको निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। उसके बाद तो ये हो गया हमारा हल लिखने के बाद क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज बनाने के बाद क्या करेंगे, ये हो गया त्रिभुज, और कोण यहाँ पर कौन सा पूछा है, ए, तो हम ए को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बनाते हैं थीटा एंगल, और ए यहाँ हो गया, बी को हम लिख देते हैं यहाँ पर और सी को यहाँ पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो cos ए बराबर होता क्या है, फॉर्मूला cos ए बराबर होता क्या है, cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कहने का मतलब आधार जो दिया है ऊपर दिया है और कर्ण नीचे दिया है, तो आधार का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो आधार के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान 13 दिया है। अब हम क्या करेंगे, दो भुजाओं का मान हमें पता लग गया, लेकिन तीसरी भुजा का मान नहीं पता। तीसरी भुजा मतलब कि लंब का मान, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से लिखेंगे लंब स्क्वायर। क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर बराबर में लिखेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, ये आपको लिखना होगा। तो लंब स्क्वायर हमें दिया नहीं, तो लंब स्क्वायर को हम ज्यों करते हैं। कर्ण का मान दिया है कितना, 13, तो लिखेंगे 13 का वर्ग माइनस आधार का मान कितना दिया है, तो लिखेंगे आधार का मान 5 है, तो लिखेंगे 5 का वर्ग। ठीक, तो लंब हमारा ज्यों करते रहेगा लंब स्क्वायर माइनस 13 का वर्ग करेंगे तो होगा क्या, 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 का वर्ग हो जाएगा कितना,
25 यानी 25। ठीक, लंब स्क्वायर को हम अभी ज्यों करते वहीं रखेंगे। अब हम लोग इसको घटा लेते हैं, 169 में से 25 को घटाते हैं। तो सबसे पहले 5 में से 4 को 5 में 9 में से 5 को घटाइए, तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 4। 6 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4। यहाँ पर एक संख्या और है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम ज्यों करते हैं उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें मान निकालना है लंब का, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे। जब स्क्वायर हटेगा तो इस संख्या में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ रूट में 144। अब आपको देखना होगा कि ये कितने का वर्ग है, 144 कितने का वर्ग है, तो 144 जो होता है वो 12 का वर्ग होता है। तो लंब का मान हमारा निकल के आया है कितना, 12। ये हमारा निकल के आया है। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सवाल में पूछा है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये आपको लिखना होगा कि अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न हमारा जो कहेगा उसके अनुसार ही चलेंगे। तो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि साइन ए माइनस काट ए बटे 2 tan ए, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग अब इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है साइन ए बराबर होता है क्या, आप सभी लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान ये है, कर्ण का मान ये है। तो लंब का मान कितना दिया है, 12 बटे कर्ण का मान 13, यहाँ पे लिख देते हैं 12 बटे 13, माइनस यहाँ पे दिया है क्या, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और लंब का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो यहाँ पर इतना हम लोग लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे बटा, ये वाला बटा, बटे में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, tan ए, तो tan ए बराबर होता है क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 12 बटे आधार का मान कितना दिया है, तो आधार का मान दिया है 5। यहाँ पर बराबर लगाते चलिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा है भिन्न का घटाना और ये है हमारा भिन्न का गुणा, हम यहाँ पर एक मान सकते हैं, ठीक है। तो 12 का गुणा जब हम 12 में करेंगे तो होगा कितना, 12 बराबर हो जाएगा 144, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए। उसके बाद 13 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो हो जाएगा 13 पचा 65, ठीक। फिर लगाइए ये बटा, उसके बाद जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 13 का सबसे पहले 2 में कीजिए, तो 13 गुना हो जाएगा 26, कहीं 6 हासिल लगा 2, 13 का गुणा 1 में हुआ तो 13 कम 13 और 2 हासिल है, तो 13 2 हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, होल बटा लगाएंगे, ये मेन वाला बटा। अब ये भिन्न का गुणा होता है जो सामने सामने होता है, तो 12 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 12 गुना हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 एक कम 5, यहाँ पर बराबर रहेगा हमारा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाले मानों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक। ऊपर वाले मानों को क्या करेंगे, घटा लेते हैं, ऊपर वाले मानों को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 144 में से हम 65 को घटाते हैं, तो यहाँ पर 4 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो क्या होगा, 14 यहाँ पर हासिल ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचा है, अब यहाँ बचा है 13, ये दोनों संख्या मिला के 13। तो 13 में से जब हम 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7, ये हमारा बचेगा। बटे में कितना है, 156, तो 156 को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे। 156 के बाद क्या है, होल बटे में कितना है, होल बटे में हमारा 24 है, तो लिखेंगे 24 और बटे में 5, ये है हमारा। तो चलिए अब हम लोग इसको हल, यहाँ पर हो गया बटा का बटा ऊपर जाके सटा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर जो लिखे हैं ये, इसको हम लोग ज्यों कहते हुए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 79 बटे 156, फिर लगाएंगे क्या, गुणा का चिन्ह। ये जो नीचे दिया है इसको हम लोग ऊपर करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो ये ऊपर 24 यहाँ पे ऊपर दिख रहा है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, मतलब कि हर के रूप में। अब हम क्या करेंगे, ये है आपका भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा मैंने बताया है कैसे होता है, सामने सामने होता है, ऐसे ऐसे। तो जब भिन्न का गुणा आप करेंगे, भिन्न का गुणा आप जब करेंगे तो 5 का सबसे पहले इसमें गुणा करना होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब आप 5 का गुणा 79 में करेंगे तो आपका गुणा आएगा कितना, 300,
95। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग समझेंगे सर जी बस ऐसे ही छपवा दिए, ठीक। और 24 को जब 156 में करेंगे तो आपका आएगा कितना, 3744, ये इतना आपका आएगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17 हो। ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया क्या है, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर 4/3, ये आपको दिया है। क्या दिया है, tan थीटा बराबर 4/3 दिया है। उसके बाद आपको कुछ शुद्ध करने के लिए बोला है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का मान निकाल लेते हैं, मतलब एक भुजा का मान, उसके बाद हम लोग उसका भी हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिए हल लिखिए, उसके बाद एक त्रिभुज बनाइए यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान को बैठा देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ए, यहाँ पे मान लेते हैं बी और यहाँ पे मान लेते हैं सी, ठीक। ये हम काम इतना कर सकते हैं। तो चलिए अब tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, ये फार्मूला होता है tan थीटा बराबर। तो लंब का मान हमें दिया है 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 लंब, क्योंकि यही है। आधार का मान कहाँ है, आधार ये है हमारा, आधार का मान दिया है 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3। हमको मान नहीं दिया है, किसका मान नहीं दिया हमको, इसका कर्ण का मान नहीं दिया है, ठीक। कर्ण का मान हमें नहीं दिया है, तो कर्ण का मान हमें निकालना होगा। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से। किसका मान नहीं दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना आपको लिखना होगा। तो कर्ण का मान तो दिया नहीं, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, जो कहते हो। लंब का मान दिया कितना, 4 दिया है, तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। आधार का मान दिया है कितना, 3, तो लिखेंगे 3 का वर्ग। कर्ण स्क्वायर हम ज्यों कहते हैं अभी लिखेंगे। 4 का वर्ग करेंगे तो होता है 4 का वर्ग 16, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है। तो कर्ण का स्क्वायर को अभी हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे। 16 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो 16 और 9 होता है 25। अब हमें निकालना है कर्ण का मान, तो स्क्वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो जब स्क्वायर वहाँ से हटेगा तो 25 में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो होगा क्या, कर्ण बराबर 25 किसका वर्ग है, आपको देखना होगा। तो 25 किसका वर्ग है, 25 है 5 का वर्ग। तो कर्ण का मान हमारा निकल के आया है कितना, 5। ये आपको निकल के आया है कर्ण का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर में जो पूछा है अब हम लोग उसको निकालेंगे। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको दिए रहे होंगे तो आप लोग को लिखना होगा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न, अब जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या दिया है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में क्या दिया है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। ये आपको हल करना है, इतना आपको हल करके लाना है -1/17। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये जो 2 है इसे हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे 2 को। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया है 4, कर्ण का मान 5 दिया है। लंब का मान क्या दिया है, 4 दिया है, कर्ण का मान दिया है 5। ये हो गया, ठीक। ये बराबर कोई भी मत लिखिए। उसके बाद क्या लिखा है, बीच में माइनस लिखा है तो माइनस लिखिए। माइनस के बाद क्या लिखा है, 3 लिखा है। 3 के बाद 2 संख्या के बीच में गुणा। उसके बाद क्या लिखा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिख देंगे।
और बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो लिखेंगे 5। अब हम लगाएंगे बटा, यहाँ पे अब बराबर लगाएंगे। नीचे क्या लिखा है, पहले 2 लिखा है तो 2 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक। उसके बाद लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान तो अभी हमने निकाला है, ऊपर ही निकाला है, तो उसको ही नोट कर लेते हैं। साइन थीटा पर क्या लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान ये है, कर्ण का मान ये है। अब यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 को ही ज्यों का त्यों लिखते हैं, दो संख्या के बीच में गुणा। यहाँ पर क्या दिया है कॉस थीटा दिया है, ऊपर भी कॉस थीटा दिया है, तो कॉस का मैंने एक बार निकाल लिया था 3/5, तो इसको लिख देते हैं 3/5। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक पहले मान लीजिए बराबर हो जाए थोड़ा संख्या, ये है भिन्न का गुणा, ये है भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा में होता क्या है, सामने सामने गुणा होता है। तो 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 बटे में 5 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा कितना 5 एकम 5। बीच में लगा है माइनस तो माइनस लिखते हैं हम। 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 त्रिक का हो जाएगा 9। 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक। इतना सभी समझ में। 4 दूना हो गया 8, 5 एकम 5 माइनस 3 त्रिक का 9, 5 एकम 5। अब क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे बटा, बराबर यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक। अब इसको करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 4 दूना है हो जाएगा यहाँ पर 8, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5 ही होगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5 ही हो जाएगा। तो चलिए इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये है हमारा भिन्न का घटाना। भिन्न के घटाना देखिए यहाँ पर हर मिल रहा है, तो जब हर मिल रहा है तो इसको हम लोग ऊपर वाले को एक बार नोट करेंगे, जो नीचे 2 बार लिखा है उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं। जो 5 यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा है आपको, तो उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, होल बटा लगाएंगे। यहाँ पर भी हर मिल रहा है तो ऊपर वाली संख्या को हम लोग उतार लेते हैं। 8 और प्लस 9, नीचे कितना दिया है, तो नीचे दिया है 5, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये 5 यहाँ से कट रहा है तो कट गया, यहाँ से कटने के बाद 9 में से जब 8 में से हम 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 9 में से 1 घटाएंगे, तो 9 में से जब घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ 9 बड़ा है ना, ये बड़ी है, और इस उल्टा घटाए हैं तो माइनस में 1 बचेगा। और नीचे क्या होगा, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 8 होता है कितना, 9 8 होता है 17, है ना। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, यही हमको लाना था -1/17। तो यहाँ पर आ गया, आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा था, -1/17, यही आपको लाना था, ये हमने यहाँ पे ला दिया है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17/31। ये तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 25 को नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है क्या, tan थीटा बराबर कितना दिया है 24/7, ये आपको दिया है। उसके बाद आपसे कुछ पूछा है यहाँ पर निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से त्रिभुज से एक भुजा का मान और निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना होगा हल, जी आप लोग इससे हल्के मत लीजिएगा, हल नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये गलत मान लिया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये रहा हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज में अब हम लोग क्या करेंगे, नाम दे देते हैं ABC। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, PQRSTU भी सब कुछ भी दे सकते हैं। हमने ABC दे दिया है, आप जो भी अपने हिसाब से दे दीजिएगा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान हमें दिया है कितना 24, लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 24, तो लिख देते हैं 24। और बटे में आधार का मान कितना दिया है 7, तो लिख देते हैं 7। मान हमें नहीं दिया है कितना, कर्ण का मान नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का मान नहीं दिया है तो लिखेंगे क्या,
लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो निकालना ही है, कर्ण का स्क्वायर जब करते हैं लिखेंगे, लंब का मान कितना दिया है 24 दिया है, तो लिखेंगे 24 का वर्ग प्लस आधार, आधार का मान कितना दिया है, तो आधार का मान दिया है 7, तो लिखेंगे क्या 7 का वर्ग। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर हम ज्यों करते हुए लिखेंगे 24 का, अब हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो जब आप 24 का वर्ग करेंगे, तो 24 का वर्ग जब आप करेंगे तो आपका मान निकल के आया कितना 576। ठीक है, 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना 7 का वर्ग 7 7 49 हो जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर ज्यों करते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। ठीक, 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 और 1 हो जाएगा कितना 12, कहीं 2 हासिल लगा 1। और यहाँ पे दिया है कि 5 5 और 1 हासिल हो जाएगा कितना 6, मतलब 625 हो गया। तो हमें मान निकालना है कर्ण का, तो कर्ण स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो 625 में क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा। उसके बाद आपको देखना होगा ये 625 जो दिया है ये कितने का वर्ग है। तो ये आप जब वर्ग इसका निकालेंगे तो आपका 25 का वर्ग ये निकल के आएगा। तो कर्ण का मान हमारा निकला है कितना 25। अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में कहा है अब हम लोग उसके, तो अब हम क्या करेंगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ये हो गया प्रश्नानुसार। अब हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे, बटे में क्या दिया है, बटे में दिया है साइन थीटा प्लस कास थीटा, बराबर आपको लाना है कितना, कितना लाना है 17/31, इतना आपको लाना है। ये सिद्ध, इतना आपको हल करके इतना लाना है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान ये है, कर्ण का मान ये है, तो लिखेंगे क्या लंब का मान कितना है 24 है लंब का मान, और बटे कर्ण का मान कितना है तो 25 है कर्ण का मान। बीच में है माइनस तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पे दिया है 7 बटे कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 25, तो 25 को लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या लगाएंगे बट्टा लगाएंगे, यहाँ पे बराबर लगा देते हैं। उसके बाद नीचे भी साइन है तो साइन का मान तो ऊपर का हमने निकाला है तो ऊपर को ही लिख देते हैं 24/25 प्लस कास का भी निकाले हैं, कितना निकाले हैं 7/25, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप हर और हर दोनों समान है। जब हर हमारे समान होते हैं तो हम क्या करते हैं 24 माइनस 7, इसको हम लोग ज्यों करते हुए लिखेंगे बटे, ये दो जो बार ये जो 25 है वो 2 बार लिखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे 1 बार लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, होल बटा लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हर हर बराबर है तो फिर लिखेंगे हम लोग क्या 24 और प्लस में लिखेंगे 7 बटे, बटे में कितना है 25, यहाँ भी 2 बार है तो इसको भी हम लोग 1 बार लिख लेते हैं, यहाँ पर बराबर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 25 से 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 25 से 25 जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या 24 माइनस 7, मतलब 24 में से आपको 7 घटाना है। तो 24 में 7 आप घटाएंगे तो होगा कितना 17, घट के आएगा कितना 17, और 24 और प्लस 7, 24 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 31, जो कि आपको लाना था। यही तो लाना था हमको, ये लाना था ना 17/31, और हमारा कितना है 17/31, तो ये है हमारा आपका, ये है आपका आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।